महाभारत में युधिष्ठिर जी ने कहा यक्ष संवाद में, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतिया विभिन्ना न एको ऋषिर्यस्य मत्तः प्रमाणम दधमस्य तत्वम निहताम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंता। तर्क की कभी भी प्रतिष्ठा नहीं होती। हमारे पास भी आते कई बार, 2-2 घंटा हमसे केवल तर्क पर ही बात करते हैं लोग, और कई बार तो लोग हमसे तर्क करने की भी हमें फीस देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। वो कहते पंडित जी हम आपको दक्षिणा देंगे लेकिन आप तर्क सुन लो हमारा। तो तर्क की कभी प्रतिष्ठा नहीं होती, तर्क करने वाले का कभी सम्मान, उसको मिलता भी कुछ नहीं। और भगवान की कृपा के विषय में तर्क करना भी नहीं चाहिए। और आजकल तो तर्क करने वालों की बाढ़ आई हुई है यूट्यूब पर। आप खोलो यूट्यूब, एंटी हिंदू वीडियोस इतने बने हुए, और ऐसे ही हमारे बेचारे युवा। हम तो हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान, हमारी इस कथा के मुख्य यजमान 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप समझे, धर्म के काम में हम बचपन से बच्चों को लगा दें। और हमारा संदीप जी के आसपास भी आना जाना बहुत है, हमारे संदीप गुप्ता जी। हम जब भी किसी धर्म के कार्य की बात करते हैं, और हम लोग शिवरात्रि पर है जी, शिवरात्रि पे होता ना हमारा अभिषेक। हम हर शिवरात्रि को हम कहीं भी हों, अगर हम आसपास 150 किलोमीटर के दायरे में भी हैं, तो उस टाइम में तो अष्टयाम की पूजा होती है भगवान, तो चाहे रात में 2 बजे अभिषेक हो, हम अभिषेक करने आते हैं संदीप जी के साथ। और वो अभिषेक हमारे बच्चे करते हैं, रात में 2 बजे तक भी जगते हैं वो दोनों, हमारे लक्ष्य और निकुंज जी। अब आप सोचो, जो बच्चे अभी से इतनी सेवा कर रहे हैं भगवान की, कल के दिन वो क्या क्या नहीं करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आप ताली बजाओ जरा उन दोनों बच्चों के लिए, कि बच्चे जब आज सीखते हैं तो कल करते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे थे कि तर्क की कभी प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क करने वाला खुद तो जाता है गड्ढे में, दूसरे वाले को भी लेके जाता है। अरे भैया, भाव ही विद्यते देवा। अगर हम भावना से किसी तस्वीर में भगवान का दर्शन करने लगे तो भगवान हमें दर्शन देने लगते हैं। एक लड़का विदेश से पढ़कर आया। पढ़ने के बाद उसकी माँ आई, बेचारे को उसका स्वागत करने लगी। एक थाली में दीपक लाई, लड्डू रख कर लाई 2, एक गिलास जल लेकर आई, बेटे की आरती उतारी। बेटे से कहा, बेटा तू सफर करके आया, ले जल पी ले। बेटे ने करी, मैया तू जल छोड़, तू ये तो पूछ मैं क्या करके आया हूँ। अरे बेटा तू तो कामयाब होके आया है। अच्छा तुमने क्या क्या पढ़ा वहां पर। बेटा कहने लगा, मैया पूछ मत मैं क्या पढ़ के आया हूँ। माँ कहने लगी, तो बताई क्यों रहा है फिर। अरे नहीं नहीं मैया, मेरा कहने का मतलब है मैं बहुत बड़ी विद्या पढ़ के आया हूँ। कौन सी विद्या। बोला तर्क शास्त्र। अब मैया कहने लगी, ये कौन सा शास्त्र होता है, मैं पता ही नहीं। बेटा कहने लगा, मैया मैं तर्क के आधार पे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य साबित कर सकता हूँ। माँ कहने लगी, वाह भैया बड़ी चमत्कारी विद्या है। बेटा कहने लगा, सचमुच चमत्कारी है, मेरी विद्या का चमत्कार देखेगी मैया। माँ कहने लगी, हाँ देखेंगे बेटा, दिखा। बेटा कहने लगा, माँ तू मेरे लिए लड्डू लाई। माँ कहने लगी, हाँ बेटा। बेटे ने कहा, कितने लड्डू लाई। माँ कहने लगी, 2। बेटा कहने लगा, 3। माँ तू मेरे लिए 3 लड्डू लाई। अब माँ को हंसी लगी। माँ कहने लगी, बेटा ये कौन सा चमत्कार है, लड्डू तो 2 ही है और तू 3 बता रहा। बेटा कहने लगा, अभी सिद्ध करता हूं। कैसे सिद्ध करेगा। बेटे ने कहा, माँ जरा लड्डू गिन। माँ कहने लगी, 1। बेटा बोला ठीक। माँ कहने लगी, 2। बेटा बोला 2 और 1। माँ सोच में पड़ गई, लड्डू 2 लेकिन बेटा तो 3 कह रहा और 3 समझ साबित हो रहे। माँ फिर गिनती है इधर से। माँ बोली 1, बेटा बोला ठीक। माँ बोली 2, बेटा बोला 2 और 1। अब तो माँ को भी चक्कर आ गया, कभी इधर से गिनती कभी उधर से गिनती। बेटा कहने लगा, क्यों माँ। दिखा मेरी विद्या का चमत्कार। अच्छा इतने में पीछे से उसके पिताजी आ गए। पिताजी भी सब कुछ देख रहे थे। अब वो तो उसी के पिताजी है, बेटा तो उन्हीं का है। पिताजी कहने लगे, बेटा तेरी माँ तो अनपढ़ है, तेरी विद्या का चमत्कार तेरी माँ को नहीं दिखता, मुझे दिख रहा है। अब बेटा विजयी मुस्कान लेते हुए बोला, देखा माँ मेरी बात को पिताजी भी मान गए।
पिताजी कहने लगे बेटा सचमुच लड्डू 3 है। और पिताजी ने एक लड्डू उठाया उसकी माँ के मुख में रख दिया। पिताजी बोले बेटा 3 लड्डू थे, एक लड्डू तो मैंने तेरी माँ को खिला दिया। दूसरा लड्डू उठाया खुद खा गए। बोले बेटा 3 लड्डू थे, एक तेरी माँ ने खा लिया, दूसरा मैंने खाया, तीसरा जो बचा वो तू खा ले। अब आप विचार करो तर्क करने वाले को क्या मिला? पहले तो 2 लड्डू भी मिल रहे थे, वो भी नहीं मिले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसे तर्को अप्रतिष्ठा, श्रुतियां विभिन्ना। कभी कभी हमारे देश में क्या कमाक्रमण हुए, आक्रांतों ने क्या कमाक्रमण किए, धर्म ग्रंथों में भी मिलावट कर दी। हमने शिव महापुराण में एक श्लोक पढ़ा था, वो श्लोक जरा हमें स्मरण नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि 24 के 24,000 श्लोक हमने ऐसे उंगली लगाकर पढ़े। कई सारे हमें स्मरण हो गए, कई सारे भूल गए। तो वो श्लोक का जो भाव था, अर्थ था, वो था कि माँ सती को, पार्वती को भरी सभा में शंकर भगवान अपनी अंकुश में बिठाकर, अपनी गोद में बिठा करके सभी लोगों को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। अब आप सोचो, शंकर भगवान वंदे बोधमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिणम, भगवान शंकर बोध यानी ज्ञान का अवतार है। एक ज्ञानी व्यक्ति भरी सभा में क्या ऐसी घटना कर सकता है? वो भी शंकर भगवान जिनसे पूरी दुनिया सीखती है। सिंबल ऑफ नॉलेज। शंकर भगवान हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए नॉलेज का सिंबल है। आजकल जो ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ऐसी घटना, ये मिलावट, आक्रांताओं ने धर्मशास्त्रों में मिलावट की ताकि हमारे बच्चे गलत सीखें। तो ध्यान किसको देना होगा? आपको और हमको। इसलिए आजकल जो ब्राह्मण विरोधी या जो धर्म का पालन करने वाले, उनके विरोधी बयान खूब सारे वायरल हो रखे हैं। लोग उनको ही सुनकर सोचते हैं पंडित तो चोर है, मंदिर में बैठता है, लूटता है, खसोटता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसा नहीं है।